ओम शांति। विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। इसका क्या मतलब है? विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। विश्व को परिवर्तन करना ही हमारा जो ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन किसके लिए कहा गया है? ब्राह्मण जीवन क्या होता है और विश्व परिवर्तन क्या है, यह बात आप समझो। वो तो नॉर्मली कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं कि हम इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। जो ये फिजिकल चीज़ है, जो कि नाशवान चीज़ है, यानी कि जिनका विनाश होना ही है, जो फिजिकल चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाशवान चीज़ें हैं। वो एक दिन खत्म होंगी और उन्हें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो विश्व परिवर्तन में तो सारी फिजिकल चीज़ें ही हैं, तो क्या चेंज करने के लिए बोल रहे हैं परमात्मा कि विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। विश्व परिवर्तन यानी विश्व में जितने भी लोग हैं, जितनी भी बॉडी है, उन सबको, आपको, मुझे, आपके फैमिली मेम्बर्स को, समस्त इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग रह रहे हैं, सबको एक पावर, एक एनर्जी चला रही है, जिसे कहते हैं प्राण, जिसे कहते हैं सोल, जिसे कहते हैं आत्मा। तो वो आत्मा सबके शरीर को चला रही है। सबके शरीर में अलग अलग एनर्जी है, जो कि उनके मस्तक यानी कि माथे के बीचों बीच विराजमान रहती है। वो सबके शरीर को, उनके मन बुद्धि को रेगुलेट करती है। बट आज की डेट में वो उन्हें रेगुलेट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि एनर्जी, आत्मा की एनर्जी काफ़ी डिप्लीट हो चुकी है इस कलयुग की वजह से, और ये जो परिवर्तन हो रहा है इस दुनिया में, इसकी वजह से। क्योंकि ये घोर कलयुग का समय है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। लेकिन इम्पैक्ट पड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, ये हम भूल जाएं। ये भी रहेगा, लेकिन अगर अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, अपने गुणों को जान लिया, तो ऑटोमेटिक हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जिसे बोलते हैं सतोगुणी आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, वही आत्मा जो सतयुगी आत्मा थी, वही जाग जाएगी। और वो जाग गई तो फिर वो जो शक्ति है, जो परमात्मा से मिली है हमें, जागने की शक्ति, अपने गुणों को फिर से हमने जो पाया है परमात्मा से कनेक्शन बना के, वही शक्ति फिर औरों को भी देनी है, औरों को भी जगाना है। जैसे हम सोए हैं और कहीं जाना है, हम सबसे पहले जाग गए, तो हम क्या करते हैं, औरों को भी जगाते हैं कि उठो, समय होने वाला है, हमने वहाँ जाना था। तो हम दूसरों को भी जगाते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुम्हें जगाया है, अब यही शक्ति यूज़ करो दूसरों को जगाने के लिए। अनुभव उन्हें करवाओ, उन्हें महसूस करवाओ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। जब वो ये महसूस करेंगे तो खुद ही मेरी तरफ आने लगेंगे। अगर तुम आज की डेट में किसी को समझाते हो, समझ तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर अपनी ही लाइन में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें महसूस हुआ है और अनुभव होगा, तो वो खुद इस लाइन में आना स्टार्ट करेंगे, परमात्मा को अपने साथ रखेंगे, परमात्मा के समीप आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अनुभव उन्हें कराना है। अनुभव वही करवा सकता है जिसने पहले खुद ये अनुभव किया हो, परमात्मा को साथ में अनुभव किया हो, परमात्मा का आशीर्वाद अपने साथ पाया हो, और हर चीज़ परमात्मा के साथ शेयर करी हो, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा कौन है और वो उसके हर समय साथ रहता है। तो वही दूसरों को अनुभव करा सकता है। तो परमात्मा वो अनुभव की शक्ति, वो साक्षात्कार की शक्ति हमें देता है, ताकि हम उसे खुद यूज़ करके फिर औरों को भी मदद करें जगाने में। क्या जगाने में? मतलब ये फिजिकल नींद नहीं कि जो हम रात को सोते हैं सुबह जागते हैं, ये वाली नींद नहीं। जो अज्ञान की नींद में हम सोए हैं, अज्ञान की नींद यानी कि अपनी सोल को हम भूल चुके हैं और इस बॉडी कॉन्शियसनेस में ही हम
चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी सोल को भूल चुके हैं कि हम एक चैतन्य स्वरूप आत्मा थे, हम एक पवित्र स्वरूप आत्मा थे, और वो हैं भी, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो इस वजह से जब भूल चुके हैं तो इसकी बैटरी डिप्लीट होती जा रही है, लेकिन हम इसे चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फ़ोन है, फ़ोन का हमें पता ही नहीं है कि फ़ोन भी था हमारे पास, जो कि इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी फैसिलिटी हमें देता है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है फ़ोन है हमारे पास, तो फ़ोन की बैटरी ड्रेन तो होनी है टाइम टू टाइम, है ना। लेकिन जब पता होगा कि हमारे पास फ़ोन भी है और इसका चार्जर भी है और लाइट का सोर्स भी है, तो हम इसे चार्ज भी करेंगे और इसको यूज़ भी करेंगे, तो कितनी सारी सुविधाएं हमारे पास हो जाएंगी। तो ठीक इसी तरीके से हमारे पास परमात्मा भी है, इसको चार्ज करने के लिए चार्जर भी है, और हमारे पास हमारी आत्मा भी है जो चार्ज होना चाहती है। और आत्मा चार्ज हो गई तो इसके इतने सारे फीचर्स हैं जो हम यूज़ करके, धारण करके सारे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हमारे रिश्ते, हमारा मन, बुद्धि, हमारे पास सफलता, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी और सारी चीज़ें ऑर्डर में आ जाएंगी। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जब तुम खुद ये परिवर्तन करोगे, अपने आप को चार्ज करोगे, मुझसे कनेक्शन बना के, परमात्मा से कनेक्शन बना के मुझसे कनेक्शन बनाओगे, तो सबसे पहले जो तुम चार्ज होगे, तुम्हारे अंदर के जो गुण हैं, सदो गुण, यानी कि 7 गुण होते हैं तुम्हारे आत्मा के। अगर तुम इन आत्माओं के 7 गुणों को धारण कर लिया, इन गुणों का आपने जगाया, ये गुण तुम्हारे ही अंदर हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि ये गुण हैं तुम्हारे अंदर। तुम शांत स्वरूप हो, तुम शक्ति स्वरूप हो, तुम पवित्र स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम खुश और सुखी आत्मा हो। तो ये 7 गुण आत्मा के हैं, और परमात्मा यही जगाने के लिए कह रहे हैं कि तुम ये हो। बट हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें बार बार गुस्सा आता है। शांति तो कहाँ है, हम तो बार बार गुस्सा आता है। हम शक्ति स्वरूप हैं, बट हम तो काफ़ी कमज़ोर हैं। हम तो इतना कमज़ोर समझते हैं अपने आप को, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। आप परमात्मा कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप है, उतना तो हम नॉलेजेबल हैं ही नहीं। आनंद स्वरूप, दिन भर तो हमें टेंशन ही होती रहती है। आनंद स्वरूप कह रहे हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हमारा ओरिजिनल रूप जानता है, और हम अपना वो रूप देख रहे हैं जो बिगड़ चुका है। जैसे एक अगर वाइट कपड़ा आपने पहना है, वाइट शर्ट और पैंट आपने पहनी है, दिन भर आप काम कर रहे हैं, पर दिन भर उसमें कुछ हो गया क्या, कुछ धब्बे पड़ गए, कुछ दाग उसमें लग गए, या कुछ भी चीज़ें, रंग चढ़ गया उसमें, कुछ भी गलत रंग, तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ जो गलत रंग चढ़ा है, सपोज़ करो कुछ दाल गिर गई आपकी शर्ट पे और वो पीली पड़ गई, तो हम क्या सोच रहे हैं कि अरे ये शर्ट तो ऐसी थी, इसमें पीला कलर तो ऐसा ही था, ये नॉर्मल है। लेकिन परमात्मा जानता है कि तुम्हारा एक्चुअल कलर क्या है ना। जो जानता होगा कि मेरी शर्ट का तो कलर सफ़ेद था, इसमें दाल गिरी, ये तो पीली पड़ गई, तो वो उसको धोने की कोशिश करेगा और वो साफ हो भी जाएगी। लेकिन जो अज्ञानवश यही समझेगा कि नहीं, ये तो पीला, तो इसका ये नॉर्मल ही है, ये तो ऐसा ही था, और उसी को ही अगर सच मान लेता है, तो फिर उसी दाग के साथ वो जीता है। परमात्मा हमें यही कह रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हम जो हमारी आत्मा है, आत्मा के अंदर जो अवगुण और जो विकार आ चुके हैं, उसी को ही हम सच मान लेते हैं, उसी को ही हम अपनी वास्तविकता मान लेते हैं, और इसी के साथ हम चल लेते हैं कि हाँ, टेंशन, गुस्सा, विकार, लड़ाई झगड़ा करना ये स्वाभाविक है, ऑब्वियस है, क्योंकि हम उसको अपना ही वास्तविक स्वरूप मान रहे हैं। जबकि परमात्मा हमें कह रहा है कि तुम ये नहीं हो मेरे बच्चे, क्योंकि परमात्मा ही हमारी असल में सच्चाई बता सकते हैं कि हम कौन हैं, और वही हमें बता रहा है कि तुम शांत स्वरूप हो। जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ये तुम्हारे अंदर अवगुण है। तुम एक शक्ति स्वरूप हो। जो तुम कमज़ोर समझ रहे हो, ये तुम्हारे अंदर अवगुण है। तुम शक्ति स्वरूप हो। जो तुम समझ रहे हो कि आपको ज्ञान नहीं है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। और जो तुम नहीं समझ रहे हो अपने आप को ज्ञान स्वरूप, ये तुम्हारे अंदर अवगुण है। तो जब ये सारी चीज़ें आप दोहराओगे, क्योंकि परमात्मा हमारी
यानी कि सच्चाई जानता है कि हम कौन हैं। तो अगर ये चीज़ें अपने आप से दोहराओगे, हर दिन सुबह उठकर 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये चीज़ें दोहराओगे अपने साथ, क्या कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा का हाथ, परमात्मा का साथ हमेशा मेरे साथ है, हर पल, हर समय, हर क्षण। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। जो भी मुसीबत आती है मैं परमात्मा के साथ शेयर करता हूँ और परमात्मा के सारे गुण, परमात्मा इन गुणों के सागर हैं। जो मुझ आत्मा के गुण हैं, 7 गुण, उन गुणों का सागर, महासागर मेरा परमात्मा है, जिसे कहते हैं शिव बाबा। वो शिव बाबा से कनेक्शन बना के मुझ आत्मा के ये गुण जो है ये ऑटोमेटिकली चार्ज अप होते जाएंगे। जैसे चार्ज अप होता गया तो आत्मा फुल्ली चार्ज हो जाएगी। फिर फुल्ली चार्ज जाएगी तो मन, बुद्धि, हमारा शरीर, हर एक मसल्स, हर एक सेल, हर एक न्यूरॉन्स आत्मा के कंट्रोल में रहेगा और कुछ भी काम गलत हो ही नहीं सकता, कोई भी विचार गलत आ ही नहीं सकता, कोई भी बोल हम गलत बोल ही नहीं सकते। हमारे मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों एक जैसे होंगे। जैसे हम बोलेंगे वैसे हमारे काम में दिखेगा, वैसे हमारे सोच विचार में रहेगा। तो परमात्मा से कनेक्शन इस तरीके से बनाएंगे और हर सुबह 4 बजे ये गुण आप दोहराएंगे तो यही गुण हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एटलीस्ट अगर आप 5 से 10 मिनट आप ये करोगे तो 5 से 10 मिनट का असर आपका आधे घंटे तक रहेगा। आप फील करोगे, अनुभव करोगे कि कितना हल्का आप महसूस कर रहे हैं। ये हल्कापन आप महसूस करोगे, आपको अनुभव होगा, तो इसको आप और कंटिन्यू रखोगे तो ये जो 24 घंटे में से 10 मिनट आप ले रहे हैं, 10 मिनट का समय ले रहे हैं, ये आपके जो बाकी के जो दिन के घंटे हैं उन पर असर इसका होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप दिन में 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो वही 1 घंटा आपके दिन के 23 घंटे पर प्रभाव डालेगा। तो 1 घंटा ही सारे 23 घंटों पर प्रभाव डालने की वजह से आप शांति, शक्तिशाली महसूसता, आनंद महसूस करोगे, प्यार महसूस करोगे। तो इसी तरीके से आप ये करोगे तो आप क्या हो जाओगे, बाबा के बच्चे, बाबा के निमित्त बच्चे बन जाएंगे। और बाबा के निमित्त बच्चे बन जाएंगे तो आपका एक कार्य होगा, आपका एक कर्तव्य होगा, जो कि बाबा के कर्तव्य में आपको साथ देना है। वो कर्तव्य है विश्व परिवर्तन का। किसी को चेंज नहीं करना है, बस अपने जो आत्मिक गुण आप आए हैं, अपने आत्मिक गुणों में आप जो जागे हैं, अपने गुणों को आप जो जाने हैं, इन गुणों की वाइब्रेशन सबसे पहले जाती है। अगर दुनिया के किसी लास्ट छोर पे कोई व्यक्ति है तो उसको अगर आप कॉल या बात करोगे तो उसको शायद बात हो भी सकती है, न भी हो सकती है, लेकिन ये मन की शक्ति, अगर वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हो उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, तो विद अ माइक्रो सेकेंड उस तक वो थॉट पहुँचेगा। एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी कि 2 अलग अलग जगह थे, 2 अलग अलग देशों में, कि सेम एक बंदर की प्रजाति थी, उनके सामने आलू रखे गए। एक कंट्री में उनके सामने आलू रखे गए जिनके ऊपर काफ़ी मिट्टी मतलब लगी थी, मिट्टी लगा के छोड़ दिए गए। और बंदर को तो आलू खाना था, लेकिन वो मिट्टी की थी, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया खाने का, पर फिर मिट्टी जा रही थी मुंह में। तो उनमें से एक बंदर ने क्या किया कि उस मिट्टी को पानी में डाला, मतलब उस आलू को पानी में डाल के साफ किया और खाने लग गया। तो ठीक उसी समय दूसरी कंट्री में जो और भी उसी स्पीसीज के, जो उसी प्रजाति के बंदर थे, उनके सामने भी आलू रखे थे। ये हुआ था, स्टडी हुई थी। तो उन्होंने भी ठीक उसी तरीके से उसको पानी में डाल के साफ किया और खाने लग गए। तो ये जो वाइब्रेशन है वो विद इन अ फ्रैक्शन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो एक बंदर का माइंड, उसकी आत्मा जागी और उसने दूसरी आत्मा को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना।
तो वही है कि चाहे कॉल पे बात कर रहे हैं, ये भले टाइम ले, बट जो आत्मा की शक्ति है, एक दूसरे को वाइब्रेट करने की जो शक्ति है, वो फ्रैक्शन में जाती है। अगर किसी के लिए हम दुआ करते हैं मन से, तो वो सच में उसके लिए दुआ होती है। सेम उल्टा भी है, किसी के लिए अगर हम दुश्मनी पैदा कर रहे हैं तो उस तक जाएगी ही जाएगी। अगर किसी के लिए हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो वह वाइब्रेशन उसको जाएगी, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे बारे में उल्टा ही महसूस करेगा। भले उसे पता ना हो कि मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ ऐसे, बट वो भी महसूस करेगा, वो भी सोचेगा जरूर ऐसे। तो विश्व परिवर्तन, ये जो वाइब्रेशन है, जो गुण हमारे अंदर आएंगे, इन गुणों को रेडिएट करना है, यानी कि जो हमारे अंदर है वही हम दे सकते हैं। तो ये जो हमारे अंदर गुण आएंगे तो ऑटोमेटिक हम दुआ कर सकते हैं लोगों के लिए, दूसरों के लिए अच्छी सोच पैदा कर सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं। और वो जो भी विचार हमारे अंदर क्रिएट होगा, सबसे पहले वो हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, रेडिएट होता है। बॉडी में रेडिएट होने के बाद वो हमारी बॉडी से बाहर रेडिएट होता है। जैसे बाहर रेडिएट होगा तो समस्त ब्रह्मांड में वो रेडिएट होता है, वो रुकता नहीं है, वो क्योंकि एनर्जी है तो वो रेडिएट होती रहती है। चाहे हम नेगेटिव विचार क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हम पॉजिटिव विचार क्रिएट कर रहे हैं, वो रेडिएट होगा ही होगा। जैसे वो रेडिएट होगा तो और भी आत्माओं तक वो पहुंचेगा। जिन जिन आत्माओं को पहुंचेगा उन आत्माओं को वो टच करेगा, और जिन आत्माओं को टच होगा वो अपना उस वास्तविक स्वरूप को महसूस करेंगे। जैसे मैंने शांति की वाइब्रेशन रेडिएट करी, तो जिन जिन आत्माओं को वो टच होगी, वो उस शांति की, अपनी आत्मा के जो अंदर की जो शांति है वो महसूस होगी। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? जैसे कोई छोटा बच्चा है और कोई थका हुआ व्यक्ति है, जैसे उसकी माँ है, थकी हुई है काम करते करते, तो अगर वो छोटे बच्चे को गोदी में लेती है तो उसको महसूस होता है कि उसकी सारी थकान खत्म हो रही है। आपको लगता है ऐसे? क्योंकि मेरे गांव में जब औरतें जब जंगलों से घर आती थी तो बच्चों को गोदी में उठा के कुछ टाइम बाद उनकी सारी थकान खत्म हो जाती थी। वैसा इसलिए क्योंकि जो बच्चा होता है वो एक प्योर रूप होता है आत्मा का, उसके अंदर सारे गुण होते हैं आत्मा के, चैतन्य स्वरूप आत्मा होती है। क्योंकि उस टाइम उसमें कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी नहीं होती है। धीरे धीरे इम्प्योरिटी आती है, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, वातावरण में रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तब आती है इम्प्योरिटी। पर जो बच्चा होता है वो प्योर रूप होता है आत्मा का, तो वही जो गुण है आत्मा के अंदर रहते हैं उस टाइम पे प्योर रहती है। तो जब वो उस आत्मा से इंटरेक्ट करते हैं तो वो आत्मा ऑटोमेटिकली सारी रेडिएशन अपनी क्रिएट करती है, वाइब्रेट करती रहती है। तो वो जो वाइब्रेशन होती हैं, कोई उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो वो वाइब्रेशन उस आत्मा को, जो जिसका शरीर थका हुआ है, उस आत्मा के अंदर की जो शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, उनको टच करती है। और शांति अगर महसूस करती है, आनंद महसूस करती है, तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है। तो ये वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होती है। उस बच्चे की वाइब्रेशन देखो, वो प्योर था, वो वाइब्रेट कर रही थी, तो उसकी मम्मी शांत, और थोड़ी देर में वो एक्टिव होने लगी क्योंकि वो इतनी थकी थी। लेकिन बच्चे को गोद में जैसे लिया, उसकी सारी थकान उतरती गई। तो यही है, ये जो वाइब्रेशन है, इसी वाइब्रेशन से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को हम समझा नहीं सकते, समझ वही सकता है जो समझना चाहता है। लेकिन जो समझना नहीं चाहता, उसे कितना भी कोशिश करो वो समझेगा नहीं। लेकिन उसके लिए हम अगर बोल नहीं सकते हैं, उसको समझा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं, और वो थॉट उसे ज़रूर हिट करेगी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो शांति, पवित्रता का जो गुण है आत्मा का, उसको टच करेगा, और वहाँ से भी फिर वही वाइब्रेशन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना आसान है, समझाने से आसान है और बात करने से भी आसान है। अगर किसी के प्रति हमारी दुश्मनी थी तो उनके लिए एक आज पॉजिटिव एक थॉट क्रिएट करो कि जो भी उन्होंने गलती करी है, जो भी पास्ट में गलती हुई है, मैं आज उन्हें माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ। और आज के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके लिए कभी भी कोई बुरा थॉट क्रिएट नहीं करूँगा। उनके लिए हमेशा ये दुआ करूँगा कि वो अपने जीवन में और आगे बढ़े और अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको जाने। ओम शांति। इस तरीके से आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं और माफ़ करके हल्का हो सकते हैं।
तो इसी तरीके से विश्व परिवर्तन की बात यहाँ पे हो रही है कि विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। विश्व परिवर्तन आप समझ गए कि वाइब्रेशन क्रिएट करके हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, और ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य। अब ब्राह्मण जीवन क्या है? ब्राह्मण जीवन ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण की जैसे हम लाइफ जी रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, चुटिया रखी है, या इस तरीके से नहीं। ब्राह्मण जीवन का मतलब है कि जो व्यक्ति या जो आत्मा अपने आत्मिक रूप में आकर सारे काम करती है। जैसे हम आप और हम शरीर हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को ये शरीर ही समझते होंगे। कोई डॉक्टर होगा, कोई मम्मी पापा होंगे, कोई भाई बहन होगा, वो लेवल लगे हैं आपके ऊपर। कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है ना, कोई काम कर रहा है, उसका अलग अलग पेशा है। और को अपने इस पेशे को, इस पैशन को अपना क्या समझ रहा है? अपना रोल और अपनी पहचान समझ रहा है कि मैं यही हूँ। कोई टीचर है तो वो अपने आप को टीचर ही समझ रहा है। टीचर उसका एक पहचान है। वो आत्मा, जो उसकी आत्मा है, वो आत्मा टीचर नहीं है। वो तो टीचर एक शरीर की लेवल है, शरीर पे एक लेवल लगा है कि हाँ ये टीचर है। लेकिन अगर वो लेवल हटा दिया जाए तो वो क्या है? वो तो एक इंसान है, और इंसान को चलाने वाली आत्मा है। तो ब्राह्मण जीवन क्या है कि जो आत्मा अपने आत्मिक गुणों में रहकर, आत्मिक गुणों में तभी रह सकती है जब परमात्मा से वो कनेक्शन बनेगा। और परमात्मा से कनेक्शन बनाना बहुत ही आसान है। ये जो धारणाएं हैं, अफर्मेशन है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी और खुश आत्मा हूँ। ये अफर्मेशन आप हर रोज़ सुबह 4 से 5 बजे उठकर 5 से 10 मिनट दोहराएंगे तो 7 दिनों के अंदर आप बहुत ही अच्छा महसूस करने लगोगे। और ये मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, ये तुम खुद महसूस करोगे, और खुद महसूस होगा तभी कंटिन्यू करना। और ये चीज़ें आपने कंटिन्यू कर दी, महसूस हो गई, तो आप कभी भी छोड़ना नहीं चाहोगे। इसमें और भी आप आगे बढ़ते जाओगे, डूबते जाओगे, और परमात्मा की जितने समीप आप होगे, परमात्मा को उतना आप महसूस करोगे। आज की डेट में जो कहते हैं ना कि भगवान है, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, ये तुम खुद महसूस करोगे, फिर किसी प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो जिसके जितने समीप रहता है, उसका असर, उसका अनुभव उसको फील करता है। जैसे आग के समीप रहोगे तो गर्माहट आपको अवश्य महसूस होगी, बर्फ़ की सिल्ली के पास रहोगे तो ठंडक आपको अवश्य महसूस होगी। अगर कलयुग के पास रहोगे तो अवगुण, विकार, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आप महसूस करोगे, क्योंकि लो लेवल की एनर्जी है। तो आपकी अगर आत्मा की एनर्जी इस लो लेवल के समीप है तो यही अवगुण आप महसूस करोगे। लेकिन वही अगर आत्मा की एनर्जी आपकी लेवल अप हो चुकी है, तो जितने ऊपर आप जाओगे परमात्मा के समीप, तो परमात्मा को आप महसूस करोगे, और वही महसूसता ही तुम्हें आपकी वास्तविक पहचान बताएगी, और वही तुम्हें परमात्मा को महसूस कराएगी। तो इस तरीके से ये अफर्मेशन सुबह आप दोहराएंगे तो आप अपने जो आत्मा के गुण हैं, उन आत्मा के गुणों को जगा सकते हैं। और जैसे वो जागेंगे तो फिर वही गुण, शांति का गुण आपको रियल लाइफ में लाना है। यानी कि हम आत्मा हैं, आत्मा के गुण आपने जगाए कि आत्मा शांत स्वरूप है, तो केवल समझ लेना ये उतना मतलब बेनिफिशियल नहीं है जितना कि उस शांति के स्वरूप को अपने जो फिज़िकल जो आप काम करते हैं, हो सकता है आप फादर हों, हो सकता है आप एक भाई हों, हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हो सकता है आप एक सिस्टर हों, या जो भी हो, एक फैमिली में जो भी आपका रिश्ता है, उस रिश्ते में जो भी आप काम कर रहे हों, कोई टीचर है या कोई सा भी काम कर रहा है, उस काम में उस शांत स्वरूप का जो आपका स्वरूप है, जो नेचर है, उसको लाना। जैसे कोई टीचर है, अगर वो पढ़ाता है और वो जानता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति का स्वरूप अगर वो उस काम में लाता है तो उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा। वो बच्चों को अच्छे से समझाएगा, उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा। और कोई भी अगर अपने काम में वो शांति का स्वभाव लाता है तो उसका काम कभी बिगड़ेगा नहीं,
अगर मन शांत है, उसकी बुद्धि शांत है, तो कभी भी वो हड़बड़ी में उल्टा सीधा कभी बोलेगा नहीं। मन शांत है तो कभी भी कोई गलत स्टेप ले ही नहीं सकता, क्योंकि शांत मन है तो सारी चीज़ें अच्छी ही सोचेगा। कोई उसे भड़काने की कोशिश करेगा तो वो भड़केगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो शांति का स्वरूप होगा। वो भले सुनेगा, लेकिन जो शांत मन है उसके अंदर वो रैशनैलिटी होती है। रैशनैलिटी मतलब वो रीजनिंग करने की क्षमता होती है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन अगर कोई मन गुस्सा वाला है, मन अशांत है, तो उसमें वो क्षमता नहीं होती है। तो शांत मन धारण करके, शांत स्वरूप का जो गुण है ये धारण करके अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करना यही ब्राह्मण जीवन है। यानी कि आत्मा के जो गुण हैं इनको अंदर धारण करके फिर अपने रियल लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो उनमें ये गुणों को यूज करना, वही है ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य। तो जब ये गुण आपके अंदर आएंगे, ये गुण आप भरेंगे परमात्मा से कनेक्टेड होकर, क्योंकि एक ही माध्यम है इस आत्मा को चार्ज करने का, वो है परमात्मा से कनेक्शन बनाने का, मेरे शिव बाबा से कनेक्शन बनाने का। ये कनेक्शन तुमने बनाया तो आत्मा ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। जैसे ये चार्ज होगी तो फिर इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। जैसे यूज़ किया तो वही तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है। और इस ब्राह्मण जीवन का भी उद्देश्य है कि जैसे तुम बने हो इसी तरीके से औरों को भी जगाओ, औरों को भी महसूस कराओ, औरों को भी बताओ, उनके अज्ञान के पर्दे को हटाओ, उनको इस कलयुगी रूपी गहरी नींद से जगाओ। ये ब्राह्मण जीवन ही फिर तुम्हारा विश्व परिवर्तन का विशेष कर्तव्य बनेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।